एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैनिया। पिछली क्लास में हमने करा था चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल। पिछली क्लास में हमने देखा था इंटीजर्स क्या हैं, पॉजिटिव नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स किसे कहेंगे, जीरो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद हमने देखा था होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। नंबर्स को नंबर्स लाइन पे जोड़ना कैसे है, इंटीजर्स को जोड़ना कैसे है, उनका सम कैसे निकालना है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, नेगेटिव इंटीजर्स हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव जीरो हो या पॉजिटिव जीरो हो। इन सारे नंबर्स को हम कैसे जोड़ेंगे, उनका साइन क्या होगा, इनका डिस्कशन हम करेंगे अभी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में। इसमें हम देखेंगे द सम ऑफ टू इंटीजर्स। ध्यान रखेंगे आप, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को ले और उनको जोड़े, उनका सम करें, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। अभी इसे हम देख सकते हैं, जैसे कि आप कोई दो नंबर ले सकते हैं। एग्जाम्पल, पहले हम ये लिख लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू c। जहां पे a हमारा कोई नंबर होगा, b भी हमारा कोई नंबर होगा। इन दोनों को जब हम सम करेंगे, इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा, अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू कि जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो भी हमारा एक इंटीजर ही होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी अलग अलग नंबर को रखकर, जिससे आप बिल्कुल समझ सकेंगे कि हाँ, दो इंटीजर्स का सम क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। चलिए अभी हम अपनी नंबर, कोई भी नंबर आपके माइंड में जो आए, अभी जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं वो नंबर ले रही हूं, ए। मैं एक बार ए कोई नंबर प्लस में ले रही हूं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है ये हमारा ए प्लस में। दूसरा जो इंटीजर है हमारा, वो भी मैं प्लस में ही ले रही हूं। चलो ये हमने लिया प्लस में 5। अब इसे हम जोड़कर, इनको हम सम कर देखेंगे कि क्या हमारा ये इंटीजर सी, ये भी एक इंटीजर आ रहा है या नहीं। अभी देखते हैं, ए की जगह हमने पुट किया 4 प्लस बी की जगह 5। आपको पता है ये सिंपल है, दोनों पॉजिटिव में होंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव में होगा। 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो अभी आपने क्या देखा कि अगर दो नंबर पॉजिटिव, कोई नंबर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो अभी आपने क्या देखा कि दो नंबर को हमने ऐड करा, हमने सम करा, तो हमने क्या फाइंड आउट करा, 9। हमें 9 मिला। इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो हमारा 9 है वो भी तो हमारा एक इंटीजर है। हमने नंबर लाइन में देखा था, ये हमारा क्या है, 9 एक इंटीजर, 9 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। चलो अब एक दूसरा एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। अब एक दूसरे एग्जांपल में, अभी हमने ए की जगह 4 लिया था, मतलब दोनों जो हमारे इंटीजर थे वो पॉजिटिव थे। इस एग्जांपल में मैं एक इंटीजर को नेगेटिव कर देती हूं। चलो एक इंटीजर को मैंने कर दिया -5, ठीक है, और दूसरे इंटीजर को बी को मैंने कर दिया +4, कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है। अभी हम देखें क्या अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर ले और एक पॉजिटिव इंटीजर ले, तो क्या उनका सम भी एक इंटीजर होगा, मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई नंबर तो होगी। और हमने क्या पढ़ा है कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स कहलाते हैं। अभी चलिए सेकेंड एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं कि क्या ये सही है। ए की जगह हमें रखना है -5, बी की जगह हमें रखना है 4। चलिए 4, क्योंकि ये माइनस में नहीं है तो ये प्लस का साइन नहीं चलेगा, अगर ये माइनस होता तो हम ब्रैकेट में लेंगे, ये भी मैं भी आपको बताऊंगी। चलिए ए की जगह -4, बी की जगह ए की जगह -5, बी की जगह 4। अब इन्हें ऐड करते हैं। एडिशन में आपने देखा होगा जो भी नंबर बड़ा होता है उनकी साइन को हम लगाते हैं। इसमें कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों, कौन सा नंबर बड़ा है,
नंबर 4 तो बड़ा है, 5 छोटा है, बट साइन हम बड़े का लगाते हैं। इसमें साइन कौन सा आपका -4, सॉरी -5 4 तो यहां पे आएगा आपका -1, -1 माइनस का साइन यहां पे लग जाएगा। तो आप इस एग्जांपल में भी आपने क्या देखा, इस एग्जांपल में भी आपने देखा कि जो हमारा -1 है वो भी तो हमारा एक इंटीजर है। आपने पढ़ा था नंबर लाइन पे, नंबर लाइन में हमने क्या पढ़ा था कि 0 1 2 3 4 ये जो नंबर्स होते हैं, जीरो के राइट साइड ये पॉजिटिव होंगे और जीरो के लेफ्ट साइड जो हमारे नंबर होंगे -1 -2 -3 ये जो नेगेटिव ऑफ नंबर्स होते हैं ये भी तो हमारे इंटीजर्स ही हैं। तो अब आप क्या बोल सकते हैं कि -1 भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है। तो आपने क्या देखा कि अगर दो इंटीजर होंगे तो उनके सम भी एक इंटीजर ही होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने एक नंबर माइनस का लिया था, दूसरा नंबर प्लस का लिया था। अब आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक नंबर सी नंबर कर लेते हैं। एक नंबर हम अभी दोनों नंबर ले लेते हैं माइनस में, चलिए, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। -5 ए की जगह और बी की जगह हम क्या लेंगे, -4। अब इनको हम सम करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा ये एक इंटीजर है, क्या ये जो लॉ, जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है वो सही है। ठीक है, अभी हम पुट करते हैं फिर से। ए की जगह हमें पुट करना है -5, तो ए की जगह मैंने लिख दिया -5 प्लस बी की जगह रखेंगे -4। अभी आप इस बात को ध्यान देंगे बच्चों कि ये प्लस है, अगर प्लस में हमें कोई नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना होगा तो हम दो साइन तो तुरंत एक साथ नहीं ले सकते, हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना -4। आपने कभी देखा ऐसा लिखता हुआ, ऐसा तो कभी नहीं होता। अगर प्लस के साथ तुरंत माइनस आए तो हमें इसे एक ब्रैकेट में लेना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये -5 वैसे ही रहेगा, सबसे पहले इसे सॉल्व करना चाहिए, प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर से आप सुनेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये साइन यहां पे कौन सा आएगा, अब ये साइन यहां पे माइनस का आएगा, ये बन गया हमारा -5 -4। तो आपने क्या पढ़ा था, -5 -4, ये दोनों नंबर नेगेटिव में हैं, ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे और इनके आगे साइन लगेगा माइनस का। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फिर से सुनेंगे, -5 -4, ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे और इनके आगे जो साइन लगेगा वो नेगेटिव होगा, तो -9। मतलब ये हमारा हो गया थर्ड एग्जाम्पल। तो आपने देखा, हाँ -9 भी तो हमारा एक इंटीजर है, ये तो हमने नंबर लाइन पे देखा ही था। तो ये बात सही है बिल्कुल कि जो हम दो नंबर चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो उनको हमने ऐड करा तो हमारा एक क्या मिला, इंटीजर -9। ये हमारा क्या मिला, -9, और -9 भी एक क्या है, इंटीजर है। मैंने आपको 3 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए। पहला, दोनों नंबर यहाँ पे, दोनों इंटीजर्स यहाँ पे पॉजिटिव थे। दूसरे में हमने देखा कि एक नंबर हमारा ए हमारा नेगेटिव में था, दूसरा नंबर हमारा पॉजिटिव में था। थर्ड एग्जांपल सी में हमने देखा कि हमारा दोनों नेगेटिव में था। मैं एक आपको और बताना चाहूंगी, डी वेट करेंगे, डी, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट सही समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब हम रख रहे हैं ए की जगह, पहले हमने माइनस में लिया था इंटीजर्स को, नेगेटिव इंटीजर लिया था, अब मैं ए को पॉजिटिव में ले रही हूं। चलो, ए को मैंने ले लिया 8, ओके। यहां पे मैंने बी को लिया था पॉजिटिव में, अब मैं बी को ले रही हूं नेगेटिव में। b इक्वल टू माइनस, चलो -10, ओके। आपके दिमाग में जो भी नंबर आए आप रख के देखना, आप घर पे करके देखना, ये हमारा एक इंटीजर ही हमें मिलेगा, ठीक है। अब मैं पुट करके आपको दिखा रही हूं जब मेरा एक नंबर प्लस में हो और दूसरा नंबर माइनस में हो, ठीक है। अब ए की जगह हमने रखा, ए की जगह हमने रखा 8 प्लस, प्लस था ना, यहाँ पे सम कर रहे हैं हम दो इंटीजर्स को, प्लस बी की जगह रखेंगे -10। मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था कि जब दो साइन हो, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस ऐसे तो नहीं रख सकते ना, इस बात को आप हमेशा एग्जाम में भी ध्यान दोगे कि अगर आपने दो साइन ऐसे रख दिए बच्चों तो ये आपके नंबर चले जाएंगे। जैसे दो साइन आए तो आपको क्या करना है, इस साइन को ब्रैकेट में ले लेना है, ठीक है, सही तरीका है ये। अब हमने कर दिया 8 प्लस माइनस, मैंने आपको ऊपर भी मैंने भी क्या बताया था,
जब ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 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 10। ठीक है, अब देखेंगे दोनों नंबर पे ध्यान दो। ठीक है, बड़े नंबर का साइन लगता है बच्चों, इस बात को याद रखोगे। 8 से तो 10 जाना नहीं। अभी आपको क्या करना है, बड़े नंबर कौन सा है, 10। 10 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस का साइन लगाएंगे। 10 से 2 को घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। 10 से 8 चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा -2। अब आप मुझे बताइए, ए प्लस में, बी माइनस में, तब भी आपने क्या देखा, रिजल्ट एक इंटीजर ही है। -2 भी तो एक इंटीजर है, हमने नंबर लाइन पे देखा था अभी कि -2 भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है। तो आपने भी क्या देखा कि कोई भी नंबर प्लस प्लस में हो, माइनस 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 प्लस में हो, माइनस माइनस में हो, या फिर प्लस माइनस में हो, वो जो भी रिजल्ट उनका होगा ऐड करके वो क्या होगा, हमेशा ही एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, चलिए तब हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स अपने दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कर ली है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, कोई दो नंबर होंगे, अगर हम उनको सिंपल सी लैंग्वेज में पहले समझेंगे, कोई दो नंबर होंगे ए बी, कोई दो नंबर होंगे, अगर हम उनको ऐड करें, ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें, उनको जब हम ऐड करेंगे तो उनका रिजल्ट सेम आना है। सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैंने लिया 4 + 3, 4 + 3 रिजल्ट आना है 7, 3 + 4 तभी रिजल्ट आना है 7। अभी हम 1 बाय 1 कर कर देखेंगे। ठीक है, अभी मैं कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, आप अपने कॉपी में कंटिन्यू रखें, कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी इंटीजर ले लें, पॉजिटिव नेगेटिव सारा अभी हम करेंगे और आप खुद भी कर सकते हैं। मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि मैं ए की जगह -5 ले लूं। ओके, -5, बी की जगह मैं प्लस में ले लेती हूं, बी की जगह मैंने ले लिया +7, +7 को ऑनलाइन 7 भी लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के आगे अगर कोई भी साइन ना हो तो वो प्लस में होता है, ये आपको पता है, ये बेसिक सी चीज है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्टेटमेंट था, जो हमारा कहा गया है कि ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, हियर a is equal to -5 and b is equal to -7, these are two integers। अब इन्हें हम ऐड करेंगे, दोनों साइड भी हम देखते हैं बच्चों कि क्या हमारा रिजल्ट जो हमने स्टेटमेंट कहा वो सही है। इस साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड मान लिया, ठीक है, इस साइड को हमने राइट हैंड साइड मान लिया। ठीक है, अभी a + b तो हमने रखा अपने लेफ्ट साइड a + b। ओके, इस साइड हमारा क्या है, हमारे राइट साइड क्या है, हमारे राइट साइड है b + a। राइट, आप भी कोई नंबर ले और कंटिन्यू रहें। चलिए, a की जगह रखना है हमें -5, मैंने रख दिया -5, प्लस b की जगह 7 तो +7 रख दिया। ओके, अब इन नंबर को हमें ऐड करना, इन नंबर को आप देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 7, 7 के आगे पॉजिटिव का साइन है, प्लस का साइन है, तो हमारा नंबर प्लस में आएगा, प्लस, और ये नंबर इससे माइनस होगा तो 7 से 5 माइनस हो गया तो हमारा आएगा +2, जिसको आप सिंपल सिर्फ 2 भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप साइन प्लस का किसी नंबर के आगे डालो। ठीक है, अब इसी तरह b की जगह मैंने ले लिया -5, हमारे राइट हैंड साइड में b की जगह मैंने ले लिया -5। ठीक है, a की जगह हमारा है, a की जगह -5, राइट, प्लस, अब आप यहां पे ध्यान देंगे, a की जगह -5 रखना है हमें, नो, b की जगह -7 रखना है ना, b की जगह ओनली 7, ठीक है, प्लस a की जगह -5। चलिए, इस बात का भी आप क्या ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कहां होती है उनकी, प्लस उन्होंने माइनस फटाक से रखा है यहाँ पे और -5 ऐसे, कभी देखा है, ये क्या सही है, ये बिल्कुल भी गलत है, ये आपके सारे नंबर लेकर चले जाएंगे। जब भी प्लस हो और उसके तुरंत बाद कोई नंबर नेगेटिव नंबर हो तो उसे आप एक छोटी सी ब्रैकेट में डाल लेंगे। ठीक है,
और इसको आप ये ध्यान रखिए, आपको हमेशा इस चीज को वैसे ही करना है। प्लस के बाद तुरंत कोई निगेटिव नंबर मल्टीप्लीकेशन में आ रहा हो तो आप उसे ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। चलिए 7 प्लस माइनस what sign will be there? There will be minus, plus minus 5। बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को लगता है ना कि प्लस माइनस, इसमें क्या करना है, थोड़ा इसे हम सिंपल बना लेते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिखकर थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, स्टोर रखेंगे, प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, साइन विल बी प्लस, पॉजिटिव, साइन विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, साइन विल बी प्लस माइनस, ओके। नेक्स्ट, अब ले लेते हैं, चलिए माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, साइन विल बी माइनस। अभी आप क्या ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस और माइनस प्लस ऑल्सो माइनस, इनमें तो कोई चेंज नहीं है, बस आगे पीछे का है, वो करेंगे तब भी हमारा सेम ही आना है, माइनस ही आना है। और एक हमारा बच गया प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर, द साइन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इससे और भी आसान, इससे आसान तो कुछ नहीं, माइनस कर, पॉजिटिव तो हमने कर लिया, ऊपर माइनस कर लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस, सो सिंपल। आप इन चारों को अपने माइंड में थोड़ा सा रखेंगे तो आपके साइन जो मिस्टेक्स होती है बच्चों, वो मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या देखा, अब 7 से 5 चला गया तो हमारा क्या आ गया, 2। तो आपने क्या नोटिस किया, अभी आपने नोटिस किया जो हमारा स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा था कि अगर दो इंटीजर हो, कोई दो इंटीजर हो, उनको अगर हम सम करें, उन दोनों को हम जोड़े, चाहे नंबर को आगे पीछे करके जोड़े, फिर भी वो क्या होंगे, उनके सम क्या आएंगे, सेम आने हैं। इस चीज को हमने यहां पर देखा, ठीक है। हमने क्या किया, दो नंबर को लिया, हमने जोड़ा, हमने क्या देखा कि जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड भी हमारा 2 आ रहा, और जो हमारा राइट साइड है वो भी हमारा 2 आ रहा। तो वी कैन से दैट कि a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, है ना, क्योंकि हमारा दोनों साइड क्या आ गया था, 2। तो ये क्या है, इसे हम क्या कह सकते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, साइन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लस 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 मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस ऑल्सो विल बी माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल बी प्लस। तो अब हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स के थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं। दो प्रॉपर्टी इसके पहले हमने अपनी देख ली है, जो पहला क्लोजर था, दूसरा हमारा कॉम्यूटेटिव था, थर्ड हमारा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अभी पिछले वाले जो हमारे प्रॉपर्टी थे उसमें हमारे दो इंटीजर्स थे a एंड b, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, जो हमारा पहले वाला था कॉम्यूटेटिव, उसमें हमने दो इंटीजर्स लिए थे, और एसोसिएटिव लॉ वाले में हम 3 इंटीजर्स लेंगे, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। अभी आप देखेंगे कि इफ a b एंड c, अभी हमने क्या किया, 3 इंटीजर्स लिए, a b एंड c आर 3 इंटीजर्स, देन तो क्या होगा, a प्लस b प्लस c, दो इंटीजर्स को आप ब्रैकेट के अंदर रख लो, एक को आप बाहर रख लो। फर्स्ट क्या करो, ब्रैकेट के अंदर दो इंटीजर्स को रख लो, a प्लस b, और एक इंटीजर को आप ब्रैकेट के बाहर रख लो, इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अभी क्या करना है हमारे राइट साइड में, अभी क्या करेंगे, a को हम बाहर रख लेते हैं और बाकी b प्लस c को क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट में ले लेंगे। सो सिंपल, पहले हमारा क्या करना है, दो को ब्रैकेट में ले लिया, a प्लस b को, ठीक है। इस साइड हमने क्या किया, a को बाहर निकाल दिया, अंदर b प्लस c को ले लिया। बस इतनी सी बात है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉग एडिशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी बच्चों हम इस पे नंबर देखेंगे और देखें क्या उस नंबर को रखने पे हमारे ये इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। आपके माइंड में जो नंबर आए आप रख सकते हैं, मेरे माइंड में जो नंबर आ रहा है मैं वो रख रही हूँ। फिर भी कोशिश करूंगी कि निगेटिव का नंबर लूं, ताकि बच्चों को निगेटिव के नंबर को सॉल्व करने में, प्लस माइनस करने में ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो a की जगह मैंने ले लिया
-5, ठीक है। बी की जगह मैंने ले लिया -4, ओके। सी की जगह मैंने ले लिया -7। कोई भी नंबर आप लो, आप चाहे तो इसे चेक करके देख लेना, ठीक है। अपने नंबर को बदल बदल के रखो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके जो लॉ चल रहे हैं ये आपके दिमाग में सही से बैठ भी जाना है, ठीक है। तो अभी पहले इसे हम बांट लेते हैं।
अब हम अपने नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी पे आ रहे हैं, वो है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अगर कोई इंटीजर्स ए ले रहे हो, उसमें हम कोई भी जीरो ऐड कर रहे हो, तो जीरो प्लस ए गिव्स ए। कहने का मतलब अगर कोई हम इंटीजर्स ले रहे हो, उसमें जीरो ऐड कर रहे हो, तो वो हमारा वही नंबर वापस ही आना, वही इंटीजर्स आना है। या फिर हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी इंटीजर में अगर हम जीरो ऐड कर रहे हैं तो हमारा वही इंटीजर ही आना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा है, इफ a इज इक्वल टू 4, अगर पहला इंटीजर हमारा 4 हो तो a प्लस 0, तो 4 प्लस 0, ओके, तो हमारा क्या आएगा 4। आपने भी क्या देखा, a प्लस 0 गिव्स a ना, तभी हमने देखा a प्लस 0, 4 प्लस 0 गिव्स 4। इस साइड को लेंगे अभी हम 0 प्लस a। अब हम 0 ऐड कर रहे हैं अपने इंटीजर में, हमारा इंटीजर क्या था 4, तब भी हमारा वही नंबर आना। ये बहुत सी सिंपल सी चीज है, ये हमने अपने एडिशन में भी बचपन में भी करा है। अब एक पे एक निगेटिव नंबर देकर आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। एग्जांपल सेकंड, अब कोई भी नंबर आप कोई भी इंटीजर आप निगेटिव ले लो, -8 ले लिया मैंने, ठीक है। -8 प्लस 0 रखेंगे लेफ्ट साइड में, a की जगह -8 प्लस 0 दैट इज -8। ये हमारा लेफ्ट साइड। आपने क्या देखा कि किसी भी इंटीजर में जब हमने 0 ऐड करा, वो इंटीजर वापस आ गया, चाहे वो निगेटिव ही नंबर क्यों ना, वो निगेटिव इंटीजर क्यों ना हो, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, 0 प्लस -8 इस साइड को करके देख रहे हैं हम, ये हमारा क्या आ रहा है 0 प्लस माइनस ना, प्लस माइनस -8, तो ये हमारा क्या आ गया -8। तो अभी आपने क्या देखा, ये भी -8, ये भी हमारा -8, मतलब हमने a प्लस 0 करा तब भी a, और 0 प्लस a करा तब भी a। यहाँ पे जो हमारा ये 0 है, ये 0, इस पे आपको ध्यान रखना है, 0 हमारा क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये हमारे एडिशन ऑफ इंटीजर्स थे, जिसमें 5 टॉपिक थे, वो हमने कवर कर लिए। ये तो अब हमारी नेक्स्ट और आखिरी प्रॉपर्टी है, जो कि 5th प्रॉपर्टी है, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसके पहले हमने अपनी 4 प्रॉपर्टीज कर ली हैं, ये हमारी 5वीं प्रॉपर्टी है, इस पे ध्यान देंगे। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। फॉर एनी इंटीजर a we have a plus -a is equal to -a plus a gives 0. The sum of an integer and its opposite is 0. कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी इंटीजर ले रहे हो, ठीक है, हमने ले लिया a इक्वल टू 8, ठीक है। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ a? अपोजिट ऑफ a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a। अपोजिट ऑफ a इज -a, तो -a हमारा क्या होगा -8। अपोजिट ऑफ a इज -a। से अपोजिट ऑफ -a इज a, -a का अपोजिट या एडिटिव इनवर्स हम क्या कहेंगे a, ठीक है। तो -8 का अपोजिट इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। अभी इस चीज को हम वेरीफाई करके देखेंगे, अपने इस इक्वेशन में, इस स्टेटमेंट में रखकर देखेंगे क्या ये सही है, जो स्टेटमेंट ये दी गई है, ये स्टेटमेंट सही है। अपने LHS और RHS में पुट करके अभी देखते हैं हम वैल्यू, ठीक है। अभी हमने रखा a की जगह a प्लस -a, ठीक है। a की जगह हमने रखा 8 प्लस -8, 8 प्लस -8 दैट इज 0। तो हमारा लेफ्ट साइड क्या आ गया 0। अब सेम हम RHS में रखकर देख रहे हैं, RHS में हमारा क्या है -a प्लस a, -a हमारा क्या है, -a हमारा है -8 प्लस 8, ये भी हमारा 0, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को उसके निगेटिव के साथ ऐड करें तो रिजल्ट हमारा क्या होगा 0। फिर से सुनेंगे, किसी भी इंटीजर को उसके निगेटिव के साथ, उसके एडिटिव इनवर्स के साथ
ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 0। माइनस ए इज कॉल्ड, ये जो हमारा माइनस ए है ना, माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, जो मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है। और ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे बच्चों कि जीरो को कभी आपने माइनस 0 देखा है? कभी भी नहीं देखा है, ये गलत है, ये कभी भी नहीं होता। नंबर लाइन पे भी आप ध्यान देंगे, जीरो के राइट साइड हमारा, जब हम राइट साइड जाते हैं तो ये हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3, और अपने लेफ्ट साइड हम आते हैं वो निगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3, इस तरह से, ठीक है। पर 0 जो हमारा मिड में है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो कुल टिप ऑफ द डे क्या है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। कभी भी हम -0 नहीं लिखेंगे। बट अगर कोई आपसे पूछे कि 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4, -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4, 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -8, -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 8। बहुत सिंपल सी बात है, जो आपको प्लस में है वो निगेटिव में आपको एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, और जो निगेटिव में है वो प्लस में आपका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज थी एडिशन ऑफ इंटीजर्स के ऊपर, जो हमने 5 प्रॉपर्टी की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करेंगे और RS अग्रवाल के हम अपने एक्सरसाइज करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।